नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो सच में दिल को छू जाती है। कमला दास की माय मदर एट 66। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? हम इसे समझेंगे एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स के जरिए। तो फिर देर किस बात की। चलिए इन नोट्स के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये कविता हमें इमोशंस की कितनी गहरी दुनिया में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कार के सफर से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बाहर का नज़ारा आम सा है, लेकिन फिर कार के अंदर एक बेटी की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। और बस वो एक नज़र एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक एहसास को जन्म देती है। वो लोग जा कहाँ रहे हैं? कोचीन एयरपोर्ट। सुनने में तो ये एक आम सा सफर लगता है ना? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, असली सफर तो इमोशंस के एक ऐसे समंदर का है जिसका अंदाजा शायद कवित्री को खुद भी नहीं था। उनकी माँ बगल की सीट पर बैठी हैं और ऊँग रही हैं। उनका मुंह खुला हुआ है। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, निजी और सच्चा सा पल है। ये माँ की उस कमजोरी को दिखाता है जिसे अक्सर हम बच्चे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ठीक इसी पल कवयित्री को एक गहरा झटका सा लगता है। उन्हें अपनी माँ का चेहरा एकदम बेजान, राख जैसा, एक शव जैसा लगता है। और बस यहीं से दर्द, हमदर्दी और अफसोस, ये सारी भावनाएं एक साथ उनके मन में उमड़ पड़ती हैं। अब इन स्टूडेंट नोट्स में एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर दिया गया है कि चेहरे की तुलना सीधे एक लाश से ही क्यों की गई। देखिए, ये सिर्फ कोई लिटरेरी डिवाइस या उपमा नहीं है। ये असल में उस डर और सदमे को दिखाता है जो अचानक कवयित्री के दिल में उठ खड़ा हुआ था। अब जाहिर है ये ख्याल बहुत भारी है, तो इस बोझ को मन से हटाने के लिए वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं और खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और पता है, बाहर की जो दुनिया है वो कार के अंदर की खामोशी से एकदम बिल्कुल उल्टी है। और सच पूछिए तो कविता का असली दिल यहीं छिपा है। एक तरफ कार के अंदर माँ का शांत बूढ़ा होता शरीर, और दूसरी तरफ बाहर तेजी से पीछे जाते पेड़ और घरों से निकलते हंसते खेलते बच्चे जो जिंदगी और एनर्जी से भरे हुए हैं। ये जीवन और मौत के बीच का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। ये जो दौड़ते पेड़ है ना, ये सिर्फ भागते हुए पेड़ नहीं है। जैसा कि नोट्स में भी बताया गया है, ये इस बात का सिंबल है कि वक्त कितनी तेजी से भागता है। बचपन से बुढ़ापे तक का सफर पलक झपकते ही पूरा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। और फिर आते हैं वो हंसते खेलते बच्चे। वो बच्चे उस जिंदगी, उस जोश और खुशी का प्रतीक हैं जो अब माँ के जीवन का हिस्सा नहीं रहे। ये बुढ़ापे की बेबसी और बचपन की उस एनर्जी के बीच का एक बहुत ही इमोशनल फर्क है। तो वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक हो जाता है, और उसके बाद जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती हैं तो वो दर्द जिसे वो कार में पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थीं, वो और भी ज्यादा ताकत से लौट कर आ जाता है। वही पुराना जाना पहचाना दर्द। और इस बार माँ के चेहरे के लिए एक और तुलना की गई है, देर सर्दियों का चांद। सोचिए जरा, कितनी गहरी इमेज है ये। एक ऐसी तस्वीर है जो अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पर सवाल ये है कि देर सर्दियों का चांद ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो वो पीला और कमजोर सा दिखता है, दूसरा वो अपनी चमक और एनर्जी खो चुका होता है, और तीसरा वो अक्सर धुंध और कोहरे में छिपा रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ का चेहरा बुढ़ापे की धुंध में कहीं खोया हुआ सा लग रहा है। तो फिर लौट कर आते हैं उसी सवाल पर कि आखिर ये पुराना जाना पहचाना दर्द है क्या चीज़? यही तो इस कविता की आत्मा है। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। इन नोट्स के हिसाब से देखें तो ये दर्द सीधे सीधे जुड़ा है माँ की बीमारी, उनके बुढ़ापे और उस तकलीफ से जो इसके साथ आती है। ये अपनी माँ की ताकत को दिन ब दिन कम होते देखने का दर्द है। लेकिन रुकिए, ये दर्द सिर्फ आज का नहीं है। असल में ये तो बचपन का वही पुराना डर है जो आज फिर से जाग गया है। कौन सा डर? अपनी माँ को खो देने का डर, उन्हें बीमार और बूढ़ा होते देखने का डर। और अब हम पहुंचते हैं कविता के सबसे इमोशनल हिस्से पर, फाइनल गुड बाय, वो आखिरी विदाई, और एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे हजारों आंसू छिपे हुए हैं। उनके विदाई के शब्द और उनकी वो मुस्कान, क्या ये वही दिखा रहे हैं जो वो असल में महसूस कर रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? चलिए नोट्स की मदद से इसकी गहराई को समझते हैं। ये जो विदाई है ना, ये एक तरह की परफॉर्मेंस है। शब्द हैं जल्दी मिलेंगे अम्मा। ये शब्द माँ को एक उम्मीद देते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं।
लेकिन जो एक्शन है, वो मुस्कुराना, वो असल में अपने अंदर के डर और दर्द को छुपाने की एक कोशिश है। सोचिए, अंदर तो इमोशंस का एक तूफान चल रहा है, लेकिन बाहर चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान है। वो अपनी असली फीलिंग्स को जाहिर कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती। तो ये मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये एक ढाल है, एक शील्ड। ये उस पुराने जाने पहचाने दर्द को छुपाने की एक बहुत बहादुर कोशिश है। वो बस ये चाहती हैं कि उनकी माँ को जरा भी एहसास ना हो कि उनकी बेटी अंदर से कितनी डरी हुई है। और आखिर में ये कविता हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि हम किसी को अलविदा कैसे कहें जब दिल में ये डर हो कि शायद ये आखिरी अलविदा हो। ये कविता प्यार की है, फर्ज की है और उस गहरे डर की है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं।